दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी में एक बार फिर कम्युनल टेंशन की आशंका बढ़ गई है। थाना बाड़ा हिंदुराव के डिप्टीगंज इलाके में रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने जैन समाज के मंदिर के पास अवैध कब्जे की कोशिश की। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर के ठीक पास शटर लगाकर दुकान बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद मजदूर और असामाजिक तत्व लाठी डंडे लेकर वहां से भाग निकले। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कब्जा करने में इस्तेमाल किया गया गाटर, शटर, वेल्डिंग मशीन और ड्रिल मशीन को जब्त कर थाने ले आई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मंदिर पर कब्जे की इस कोशिश से इलाके में शांति भंग होने का खतरा था। लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। मार्केट के प्रधान और कई बुजुर्ग स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले में तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे एसएचओ बाड़ा हिंदुराव के खिलाफ माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी गई है ताकि माहौल शांत बना रहे। दिल्ली में इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सर जेडी बेंगल, ये जेडी बेंगल के नाम से है। इनके मालिक हैं हाजी रसूद्दीन और नवाब। पहले इसका क्या था? फट्टे ही हैं, फट्टे ये फट्टे यही इस पे अभी शटर लगा रहे हैं। वो देखो जी एंगल, कितने बड़े एंगल है वहाँ पे। वो यहाँ पर गाड़ने की तैयारी थी सड़क पर, वो गार्डर तो 3 एंगल बड़े बड़े पड़े हैं चौड़े, उसके नीचे प्लेट भी लगी हुई है और ये गाड़ने की तैयारी थी यहाँ नीचे, और शटर पड़े हैं उधर। तो पूरा यहाँ तक कब्जा पूरा करने की फिराक थी। ये पूरा 3 शटर पड़े हैं वहाँ पे, 1 शटर आ गया, 2 शटर इस साइड हो गए। हाँ, 3 शटर सामने ये ऐसे चोरस करके ऐसे आना है यहाँ ये तक। थोड़े एक ही साइड में लगाया, किस साइड में लगाएगा। ये हथौड़े 6 नहीं, ये सब कुछ उसी का सामान पड़ा है। ये भागे हैं हथौड़े 6 नहीं, ये रहा सामान इनका। वहाँ भी ड्रिल मशीन वगैरह सब पड़ी थी, वहाँ भी पड़ी है। मशीन भी पड़ी है, मशीन पड़ी है, वेल्डिंग मशीन पड़ी है, वेल्डिंग मशीन पड़ी है, ड्रिल मशीनें पड़ी हैं। दुकान भी उसी की है। दुकान उसी की है। दुकान ये अंदर का ये करके बैठा है, लेकिन ये कब्जा यहाँ सड़क पर। कब्जा कहाँ है? जैन मंदिर पे कहाँ कब्जा हो रहा है? इधर तो हो रहा है सड़क पर जी। मैं जैन मंदिर की बात करो ना, मंदिर कहाँ से लाया? मंदिर इधर ऊपर है। ये तो ऑलरेडी है उसकी। सर अंदर है, रोड पे थोड़ी है सर उसकी। फिर मैं कह रहा हूँ इसमें मंदिर नहीं, रोड पे कहो ना। सर रोड पे ही तो कह रहे हैं, मंदिर रोड पे तो कह रहे हैं। मंदिर के कहाँ है? वो तो ऑलरेडी पहले से है। ऑब्जेक्शन उठा दिया इस चीज पे। मंदिर ने भी ऑब्जेक्शन उठाया है कई बार, लेकिन ये बार बार मंदिर के बारे में तो जो पहला है उसको तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। सर पहले वो तो ये अलमारी, हम भी कुछ नहीं कह रहे। जैन तो ये दिन में लगाए ना जो पहला है उसको तो हम भी नहीं कहेंगे कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल मत कहें। सर अब ये रोड पे कैसे लगाएंगे? ये किसकी है? किसने बैठाया? हमारे से तो पहले ही बैठा है, अब से नहीं बैठा होगा। कम से कम 20-30 सवाल ये नहीं है, बैठा भी सवाल है कि और सर ऑन रोड पे कैसे लगा लेगा शटर? मंदिर वालों की मर्जी के बगैर थोड़ी ऐसे कब्जा हो जाएगा। मंदिर वाले आए हुए हैं। सर अगर ये तरीके से करो, इससे वो देख रही है दिल क्यों बना रहे हो? बंद करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल खन्ना है। कमल जी, क्या हुआ है सारा मामला, किस लिए थाने पे आए हैं? मामला ये है जी, मेरी दुकान है डिप्टीगंज सदर बाजार के अंदर जगदम्बा बर्तन भंडार के नाम से। तो उसके बैक साइड में मतलब दुकान है जेडी बेंगल स्टोर। ना तो उनके पास रसीदी पर्ची है और ना ही उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ है कि वो वहाँ पर बैठे हैं कब्जा करके मंदिर की दीवार के पीछे। वहाँ दीवार पे जो मेन दीवार थी, दीवार के ऊपर पहले उन्होंने अलमारी लगा ली। अलमारी के बाद अब वो क्या चाह रहे हैं, वो रोड के ऊपर ही गार्डर खड़ा करके शटर लगाना चाह रहे हैं, मतलब कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्हें कई बार उन्हें मना भी किया, लेकिन वो मेरे पापा को, फादर है हमारे, उनको वो धमकी देते हैं जान से मारने की कि भाई अगर ये शटर नहीं लगने दोगे तो हम जान से मार देंगे। कई बार उन्हें रोका गया, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानते। आज तो उन्होंने, मैंने वीडियो बना रखी है पूरी, आज तो उन्होंने हल्दी कर दी। वो शटर और गार्डर वगैरह लेके पूरा सामान लेके वहाँ पर पहुँच गए। वो पूरी तैयारी थी। वो तो मैंने एकदम कैमरा खोल लिया, मैंने कैमरे में देखा शटर वटर ऐसे मतलब गार्डर वगैरह लेके आए हैं। तो मैंने फिर और लोगों को, वहाँ के मौजूदा लोगों को, भाई साहब हमारे जैन साहब, इनको कॉल किया और अपने मार्केट वाले प्रधान जी को फ़ोन करा। उन्हें मैंने फ़ोन पे सूचना दी और 100 नंबर पे कॉल भी कराई, वहाँ से 112 नंबर पे, लेकिन हमें थाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। यहाँ पर हम आ रहे हैं,
अब ये नहीं पता ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, इनकी तरफ से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये जैसे उनके साथ पूरे तरीके से मिले हुए उनके साथ ये। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है दिनेश जैन। दिनेश जी बता रहे हैं कि एक दुकानदार मंदिर की दीवार पे जबरन शटर लगा के कब्जा करने की जी हाँ। कोशिश कर रहा था, क्या है सारा मामला? सर यहाँ पे मुझे पता चला, ये भाई मेरे घर आए, मैं बराबर में रहता हूँ जहाँ इनकी दुकान है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक जबरन 5-7-10 जने इकट्ठे होके मंदिर की दीवारों को क्षति पहुंचा रहे हैं और सड़क के ऊपर शटर लगाने की नाजायज कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनकी बिल्कुल भी नहीं है। हमने रिकॉर्ड में सारी रिकॉर्डिंग है उसकी। हमने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस जी को बुलवाया, वहाँ से कमिंदर साहब आए, SI साहब हैं, उन्होंने आकर के कहा जी चलो थाने चलो। ना उनको दूसरी पार्टी को उन्होंने बिल्कुल नहीं बुलाया, कह रहे जी हमारे ऊपर से दबाव है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, अभी तो कोई शटर लगा ही नहीं है तो तुम कैसे आ रहे हो। मतलब पुलिस वाले भी वहाँ पे शटर को लगवाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से दबाव है कि शटर लगवाया जाए, ना कि शटर को अनऑथराइज को रुकवाया जाए। सड़क पे शटर लग रहा है तो कोई बात नहीं, इनको सामान पैसा मिल गया इनके लिए बहुत है। कह रहे ऊपर हमारे ऊपर भी कोई और हो सकते हैं, हम उनकी बात मानेंगे तुम्हारी बात माने, तुम चाहे 10-20-50 इकट्ठे हो जाओ, मेरी सर पे क्या असर पड़ता है। हमने वो वाला सामान सारा जो दाएं बाएं शटर, गाटर, वेल्डिंग मशीन, सामान सारा इकट्ठा उन्होंने जुटा रखा था, जो हमारे आने के बाद उस वक्त पुलिस आने से पहले भाग गए, तो हमने सारा उठा करके थाने में जमा करा दिया। हमारे को उन्होंने कोई रिसीविंग नहीं दी है। अब ये हो सकता है उनको कल सुबह आए तो दान खाते में समझ कर उनका सामान वापस करके दोबारा शटर लगवा दें, या आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये शटर लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। मुसलमान भाइयों का दुकानदार हैं, रोजी रोटी है, ठीक है, लेकिन वो नजायज सड़कों पे शटर थोड़ी लगाएंगे जैनियों के मंदिर पे। ये कौन सा हिंदू मुसलमान का तरीका है? जब ये हिंदू मुसलमान होते हैं फिर वो झगड़े बनते हैं, फिर ये नाजायज बातें होती हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है हमारी निगाह में। आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि सड़कों पे शटर ना लगवाए जाए पैसा लेके शटर लगवाने का क्या मतलब है? ऐसे तो सारी दिल्ली में अनऑथराइज कब्जे अनक्रोचमेंट होती रहेंगी, फिर अनक्रोचमेंट के लिए पीछे क्यों भागते हैं? गरीब आदमी को भगाते हैं, सड़कों पे शटर लगवा रहे हैं पैसे ले लेके। कौन सा तरीका है ये? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए।